हेलो फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पाप कर्मों का फल। एक राजा ने अपने महल में बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। महल के प्रांगण में ही राजा के रसोइये ने भोजन बनाना शुरू किया। ठीक उसी समय प्रांगण के ऊपर से एक चील एक जिंदा सांप को लेते हुए गुजरी। जैसे ही प्रांगण के ऊपर से चील गुजरी, चील के पंजों में जो सांप था उसने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। वो जहर नीचे की तरफ गिरा और जहां भोजन पक रहा था उस भोजन में जाकर गिर गया। चूंकि भोजन और जहर दोनों के मिलने से पूरा भोजन विषाक्त हो गया और ब्राह्मणों ने जब वो भोजन किया तो उन सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। यह बात जब राजा को पता लगी तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि ब्रह्म हत्या का पाप अब मुझे लगेगा। अब यमराज भी बड़े असमंजस में आ गए। उन्हें भी फैसला लेना कठिन हो गया कि इस पूरे पाप कर्म का, जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है या ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है, उस पूरे पाप कर्म का दोषी कौन है। क्या राजा दोषी है जिसे पता ही नहीं था कि वो भोजन विषाक्त थे, या वो रसोइया दोषी है जिसे ये तक पता नहीं था कि खाना बनाते समय कब जहर उस पात्र में गिर गया, या वो चील दोषी है जो ठीक उसी समय जिंदा सांप को लेकर प्रांगण से गुजरी थी, या वो सांप दोषी है जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था। कई दिनों तक ये मामला यमराज की अदालत में चलता रहा। ठीक इस घटना के कुछ महीनों बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसी राज्य में पहुंचे और एक महिला से महल का पता पूछा। उस महिला ने महल का पता उन ब्राह्मणों को बताया और साथ ही ये भी कहा कि देखो भाई, तुम महल में जा तो रहे हो लेकिन बिल्कुल ध्यान से जाना, क्योंकि ये जो राजा है ना, ये ब्राह्मणों को जहर देकर मार देता है। ये सारा वार्तालाप यमराज सुन रहे थे। यमराज ने तपाक से कहा कि वो जो भी पाप कर्म हुआ था जिसके तहत उन ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है, उस पाप कर्म का फल इस महिला को भोगना पड़ेगा। तो यमराज के दूतों ने कहा कि प्रभु, ये कैसा न्याय है, इस महिला की तो उन ब्राह्मणों की मृत्यु में कोई भूमिका ही नहीं है। तो यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। जब उन ब्राह्मणों की मृत्यु जहरीला भोजन खाने से हुई तो ना तो राजा को आनंद प्राप्त हुआ, ना उस रसोइये को आनंद आया, ना ही उस चील को आनंद आया और ना ही उस सांप को आनंद आया जिसने वो जहर उगला था। लेकिन इस महिला ने बुराई करने के भाव से उन ब्राह्मणों को ये सारी बात बताई और चुगली की राजा की। इस कारण उस सारे पाप कर्म का फल इस महिला के ही खाते में जाए। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम भी सोचते हैं कि हमने इस जीवन में ऐसे क्या पाप किए थे जो हमें इतने कष्ट मिल रहे हैं। इतने कष्ट पाप के कारण नहीं मिलते हैं। बुराई करने की भावना से यदि हम किसी के पाप कर्म की बात किसी को बताते हैं या किसी की चुगली करते हैं तो तुरंत उसके पाप कर्म का फल हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस कहानी से संदेश यही मिलता है कि हम